आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हम समझेंगे कि जब जीवन में कटु अनुभव हो, जब दिल टूटने जैसा लगे, तब हम कैसे अपने आप को फिर से खड़ा कर सकते हैं। यह यात्रा भागवत गीता के अमर सिद्धांतों से प्रेरित है। गीता में श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती हैं। इस सरल हिंदी स्क्रिप्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि इस जीवन जंगल में अपनी जज्बे की लौ कैसे बनाए रखी जाए। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, दिल में निराशा छा जाती है, पर गीता हमें स्पष्ट रूप से कहती है, निराश मत होना, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, इंसान नहीं। यहाँ श्री कृष्ण का आशय यह है कि हमारी असली पहचान हमारे जज्बे से होती है, हमारी परिस्थितियों से नहीं। जब हम गिरते हैं तो सवाल यह नहीं कि क्या हम गिरें, बल्कि यह है कि हम कब और कैसे उठें। एक दिन एक युवा साधक बहुत थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा अब और नहीं चल पाऊंगा, सब खत्म है। तभी एक बूढ़ा संत निकट आया और बोला, बेटा अगर पेड़ गिर गया होता तो तुम उसे उठा पाते। युवक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं संत जी, पेड़ बहुत भारी होता। संत ने कहा, तुम गिरकर फिर से उठ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। यह थोड़ा कठिन सत्य है, पर जब हम देखें कि कठिनाइयों ने हमें क्या सिखाया, तो हम देखेंगे कि पिछली परेशानियां आज हमारी पहचान का हिस्सा बन गई हैं। एक तफ्तीश पत्र बनाएं, जिसमें अपने पिछले 3 बड़े दुखों को लिखें। हर दर्द के नीचे लिखें कि उससे आपने क्या सीखा, अधिक धैर्य, अधिक साहस या विश्वास। दिन के अंत में उन सीखों को दोहराएं, ताकि आपका मन सकारात्मकता की ओर, अर्थात जिसने अपना मन लक्ष्य पर केंद्रित कर रखा, वह कभी विचलित नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं और इरादों को मजबूत बनाते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां पीछे रह जाती हैं। अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखकर रोज पढ़ें। हर सुबह 5 मिनट ध्यान करें और मन की शक्ति को जगाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटें, ताकि निरंतर प्रगति महसूस हो। बहुत लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि वे यह सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि हमारी खुशी और सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस पर आश्रित है कि हम खुद को कैसा मानते हैं। अपने दिन की शुरुआत आत्मसंवाद से करें। मैं सक्षम हूं, मैं जीतूंगा। आलोचना को सीख की दृष्टि से देखें, ना कि बाधा के रूप में। सफल लोगों की सोच पढ़ें, ताकि आपका दृष्टिकोण बदल सकें। जब आप अकेले चलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह अवसर है आत्मखोज का। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं से जुड़कर ही संसार से जुड़ना चाहिए। अकेलापन हमें खुद को समझने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और भीतर की आवाज सुनने का मौका देता है। बस अपनी सांस पर ध्यान दें, दिन भर का अनुभव लिखें। क्या अच्छा लगा, क्या सीखा, अगला कदम क्या होगा। जीत और हार महज शब्द नहीं, विचारधारा है। यदि हम हार को अंतिम सत्य मान लें, तो वही हमारी तकदीर बन जाएगी। पर यदि हम सीखने की दृष्टि से हार को देखें, तो हार कभी हार नहीं रहती। हर हार के बाद 3 सवाल पूछे, क्या गलत हुआ, कैसे सुधर सकता था, अगली बार क्या अलग करेंगी। अपनी प्रगति को लिख कर रखें। छोटे छोटे सुधार भी उत्साह बढ़ाते हैं। वक्त आपको आजमाता, गिराता, रुलाता है, पर वही वक्त, यदि आपने डटे रहना सीख लिया, तो कल आपको ब्याज समेत सब लौटाता है। मुश्किलें आपकी असली ताकत बन जाती हैं और लोग आपकी कहानी सुनना पसंद करते हैं। कांटों से घबराकर वापस लौटना चाहा, पर उसने रुकने का ख्याल त्याग दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कांटों ने उसकी चप्पल फाड़ दी, पर उस यात्री ने हार नहीं मानी। अंत में जब वह सुरक्षित पार उतर गया, तो उसके जूते नहीं रहे, पर उसकी हिम्मत अमर हो गई। जब दर्द अपनी सीमा पार कर जाता है, तब आत्मा बोलने लगती है। आत्मा की आवाज कैसी होती है? शांत, सामर्थ्यपूर्ण और सच्ची। जब आत्मा बोलती है, तब पूरी दुनिया सुनने को मजबूर होती है। यह सुनने के लिए आवश्यक है कि हम ध्यान, साधना या प्रार्थना के माध्यम से भीतर झांके। 5 मिनट साधना, अपने ईश्वर को याद करना, कानों में रुककर अपनी आत्मा अगवाह सुनना। रोज 3-3 आभार लिखें।
ताकि मन सकारात्मक बना रहे। उम्मीद ही तो है जो इंसान को जिंदा रखती है। जब तक उम्मीद बाकी है तब तक लड़ाई जारी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आशा की लौ जल रही हो तो कोई शक्ति आपके इरादों को नहीं बदल सकती। जैसे मैं सफल हूं, मेरा मनोबल अडिग है, मैं हर चुनौती पार करूंगा। दिन में एक बार लिखें कि जीवन ने आपको क्या क्या दिया। स्वास्थ्य है, परिवार, दोस्त, अवसर। अंधेरों से मत डरो। याद रखो, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, और जितनी गहरी रात होती है उतना ही तेज चमकेगा तुम्हारा उजाला। जो कहता है हाँ मैंने सब कुछ खो दिया पर उम्मीद अभी बाकी है, वही असली विजेता होता है। दोस्तों, यही गीता की महिमा है। जीवन की हर कठिनाई में आशा की किरण दिखाते हुए हमें सिखाती है कि हार और जीत केवल हमारी सोच है। जीवन के इस सफर में यदि हम गीता के इन सिद्धांतों को अपनाएं तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। उन चीजों के पीछे मत भागो जो तुम्हें धीमा कर देती है। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि डर भी तुम्हारे सामने झुक जाए। अकेलापन, दर्द और संघर्ष, ये सब तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। इनसे डरने या भागने की जरूरत नहीं है। जब तुम इन्हें अपनाते हो तभी तुम अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर देते हो। कभी अपनी मेहनत का ढोल मत पीटो, बस अपना काम करते रहो। सही वक्त आने पर पूरी दुनिया तुम्हारे काम की तारीफ खुद करेगी। याद रखो, हर 2 मिनट की तालियों के पीछे बरसों की मेहनत होती है। हर मुस्कान के पीछे बहुत सारे आंसू छिपे होते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से काम करोगे तो उसका फल समय से पहले भी मिल सकता है, चाहे हालात जैसे भी हो। अगर तुम लगातार मेहनत करते रहो तो समय तुम्हारे लिए खुद रास्ते बनाएगा। आज का समय तुम्हें परख रहा है, लेकिन कल यही समय तुम्हें इनाम भी देगा। हमेशा वही काम करो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के पास ले जाए। जिस काम में मेहनत नहीं है उसका असर भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। जिनके खून में जुनून होता है वही लोग इतिहास बनाते हैं। आज अगर तुम गिर भी गए हो तो सीखना मत छोड़ो, क्योंकि गिरना हार नहीं है, ये तो शुरुआत है सीखने और फिर उठ खड़े होने की। जो इंसान बुरे वक्त में भी कर्म करता रहता है उसके लिए बुरा समय भी एक मौका बन जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर जुनून है तब तक कोई मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। और जब अंदर से टूट भी जाओ तब भी मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया उसी को याद रखती है जो कुछ अलग करता है, लेकिन कल तुम्हारी हंसी लोगों को चौंकाएगी। इसलिए जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो जवाब गुस्से से नहीं, मुस्कान से दो। तुम मिट्टी से बने हो, लेकिन तुम्हारे अंदर आग है। जब यह आग जलेगी तो वही लोग जलेंगे जिन्होंने तुम्हें कभी दुख दिया था। रोना छोड़ दो, क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम्हारे नसीब में वह दिन लिखा है जब तुम शान से उसी रास्ते पर चलोगे जहां आज ठोकरें खा रहे हो। उम्मीद को कभी मत छोड़ो। यही उम्मीद है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। आज जो रास्ते तुम्हें गिरा रहे हैं, कल वही रास्ते तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे। हर जीत के पीछे बहुत सी कुर्बानियां होती हैं, नींद की, आराम की और समय की। अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो समझ लो कि वही तुम्हारे लिए सही है। अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तो बस मुस्कुरा कर कहना, देखते रहो, क्योंकि अब मेरे इरादे चट्टान से भी टकराने वाले हैं। जब इरादे मजबूत होते हैं तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। अगर तुम मन से हार गए तो कोई भी युद्ध जीत नहीं सकते, लेकिन अगर तुम मन से जीत गए तो कोई भी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता। जो इंसान टूटकर भी मुस्कुरा रहा है वो आम इंसान नहीं है, वो एक योद्धा है। ये मुस्कान उसका हथियार है। उस दर्द से पैदा हुआ जिसे झेल कर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उस दर्द को ओढ़ कर चलते हैं और वही लोग एक दिन मिसाल बन जाते हैं। जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, वो देती है जिसकी तुम काबिल हो। और ये काबिलियत ना किसी डिग्री से आती है, ना बड़े बड़े भाषणों से। ये आती है ठोकर खाने से, गिरने से, अकेले चलने से। मुश्किलें सबको मिलती हैं, फर्क सिर्फ सोच का होता है।
कोई उन्हें बोझ मानकर रुक जाता है और कोई उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता है। अभिमन्यु की बात याद रखो, हार जाओ तो भी हिम्मत से हारो, लेकिन कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जब तुम हिम्मत छोड़ते हो तब सिर्फ एक लड़ाई नहीं हारते, तुम खुद को खो देते हो। हर किसी को ठोकरें लगती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं ठोकरों से खड़े होकर इतिहास बना देते हैं। और जो सफलता ठोकरों के बाद मिलती है उसका स्वाद ही कुछ और होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी तुम्हारा मन रास्ते से लौटने को कहे तो एक बात याद रखना, अगर आज मुश्किलें हैं तो कल खुशियां भी आएंगी। बस चलते रहो, रुको नहीं। जो लोग अपने दर्द को समझते हैं वही दूसरों का दर्द भी समझते हैं, और जो दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं उनकी जिंदगी कभी अंधेरे में नहीं जाती। इसलिए अपना सफर जारी रखो, तुम अकेले नहीं हो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अकेले चलना पड़ता है, कोई साथ नहीं होता और लगता है जैसे पूरा संसार हमें छोड़ चुका है। लेकिन सच ये है कि अकेले चलने वाला ही वो इंसान बनता है जो दूसरों के लिए रास्ते बनाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बुद्धिमान वो है जो ना किसी के मरने का शोक करता है और ना किसी के जन्म की खुशी में डूबता है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा तो सिर्फ एक यात्रा करती है, शरीर बदलते हुए। कई बार लोग मजाक में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमारे दिल को चुभ जाता है, पर याद रखो, वही मजाक कई बार किसी इंसान की सबसे सच्ची बात होती है, और वही हंसी जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं शायद किसी टूटे हुए दिल का सबसे बड़ा पर्दा होती है। इसलिए हमेशा कुछ भी करने से पहले एक पल रुककर भगवान को याद करो, क्योंकि जो काम ईश्वर को स्वीकार नहीं वो तुम्हें भी शांति नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अभी टूटा नहीं है, तू तो बस आकार ले रहा है। जैसे एक घड़ा बनने से पहले मिट्टी चाक पर घूमती है, वैसे ही तू भी खुद को मजबूत बना रहा है। जब इंसान की नीयत साफ हो और इरादा मजबूत हो तब रास्ते खुद बनने लगते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वो खुद तेरे पास आ जाती हैं। लेकिन शर्त यह है कि तू रुके नहीं, चलता रहे। दुनिया कहती है कि इंसान का स्वभाव नहीं बदलता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, बस एक चोट, एक ही चोट इंसान की सोच और स्वभाव दोनों बदल सकती हैं। इसलिए अगर कभी दर्द मिले तो उसे ईश्वर का दिया गया तोहफा समझो। वो दर्द तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। दुनिया से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब वो देती है तो एहसान जताती है, और जब नहीं देती तो शर्मिंदगी भी देती है। इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास करता है उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तूने खुद को समझ लिया उसी दिन तू दुनिया की समझ से बाहर हो जाएगा। जब लोग तुमसे कहें कि तुमसे नहीं होगा तो समझ लो कि वो तुम्हारी उड़ान से डरते हैं, न कि तुम्हारी कमजोरी से। इसलिए अपने डर को छोड़ दो और उड़ने का हौसला रखो। जो इंसान अकेले चला दुनिया ने उसे पागल कहा, लेकिन जब वो सफल हुआ लोग उसे लीडर कहने लगे। इंसान वही होता है, बस उसकी मेहनत और यकीन उसका नाम बदल देते हैं। हर असफलता, हर ठोकर, ये सब तुम्हें रोकने नहीं आती, ये सब तुम्हें तैयार करने आती हैं। ईश्वर खुद तुम्हें चुनता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो मुश्किलों को भी मात दे सकती है। जिंदगी कभी किसी फार्मूले से नहीं चलती, वो चलती है तुम्हारे जज्बे, तुम्हारी जिद और तुम्हारे जुनून से। जिस दिन तुमने हालातों के ऊपर उठकर फैसला लेना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपनी तकदीर बदल दी। क्योंकि जो इंसान खुद को चुन लेता है वही हार की कीमत भी खुद तय करता है। जो रास्ते भीड़ से अलग होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इसलिए जब तुम अकेले हो तो डरो मत, अकेले चलना ही तुम्हारी पहचान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो सपना जो तुमने अकेले देखा है वही सपना तुम्हें अकेले ही मंजिल तक ले जाएगा। हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है, हर आंसू तुम्हारा हथियार है, और तुम्हारी मुस्कान वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हर कुछ पहले श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू अपने मन से जीत गया तो तुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अगर तू अपने मन से हार गया तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। सबसे बड़ी लड़ाई इंसान की खुद से होती है, और जो इंसान खुद से जीत जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो लोग अपनी रगों में खून से ज्यादा जुनून लेकर चलते हैं वही लोग इतिहास में अपनी छाप छोड़ते हैं। तो रुकना मत,
सीखना मत छोड़ना, क्योंकि गिरना हार नहीं, बल्कि अगली उड़ान की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा ने अंधेरे में खुद अपना उजाला ढूंढ लिया, उसे फिर किसी और रोशनी की जरूरत नहीं रहती। इसलिए खुद को पहचानो, खुद को समझो। जो खुद को जीत गया, वही इस दुनिया में सबसे बड़ा विजेता है। जिंदगी में अकेले चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जो अकेला चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वही दूसरों के लिए रास्ता बनाता है। सच तो यह है कि दुनिया को वही लोग आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं, जो अकेले भी डटे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान वही होता है जो ना जीते हुए का शोक करता है, ना मरे हुए का। क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा तो केवल एक यात्रा करती है जो शरीर बदलते हुए अपनी राह चलती रहती है। कभी कभी लोग मजाक में बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो बातें हंसी में कही जाती हैं, वो कभी कभी दिल की सबसे सच्ची बातें होती हैं। और वो मुस्कान जिसे तुम नजरअंदाज कर देते, भगवान की तरफ से भेजे गए अनुभव हैं, ताकि जब तू जीते तो तेरी जीत में गहराई हो। जिंदगी कभी फॉर्मूलों से नहीं चलती, वो तो जज्बातों, जुनून और जिद से बनती है। जिस दिन तूने हालात से ऊपर उठकर फैसला लिया, उसी दिन तेरी तकदीर बदल गई। जो खुद को चुनता है, वो हार की कीमत भी खुद तय करता है। असली जीत तब होती है जब तू खुद को अपने डर से आजाद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सपनों से बड़ा सोचता है, वो अपनी किस्मत से भी बड़ा बन जाता है। जो खुद से लड़ गया, उसे फिर कोई भी नहीं हरा सकता है। पर जब तू टूटे तो समझ ले कि तू और मजबूत हो गया, क्योंकि भगवान अपने सबसे बहादुर सिपाही को ही सबसे कठिन युद्ध के लिए चुनते हैं। कभी किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारा अपना है, वही कल तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच सकता है। हम यह नहीं तय कर सकते कि कब हमारा जन्म हो और कब हमारी मृत्यु, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि इस जीवन को कैसे जिया जाए। सिर्फ सांसें लेना जीना नहीं होता। असली जीवन तो तब होता है जब हर दिन खुद को जिंदा महसूस किया जाए। और याद रखो, जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता। उठो, जागो और खुद